वंदे मातरम छात्रों, आज का हमारा विषय है संचयन भाग 1 का पाठ हामिद खां। हामिद खां के लेखक एस.के. पोट्टेकाड जी हैं। एस.के. पोट्टेकाड जी मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार हैं। उनका पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकाड था। उनका जन्म 14 मार्च 1913 में कोझिकोड कालीकट में हुआ था। अब पाठ शुरू करते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। तक्षशिला में आगजनी, ये कोष्टक में लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब आप कहेंगे पाकिस्तान, इसका मतलब है तक्षशिला नाम का जो स्थान है वो इस समय पाकिस्तान में है। समाचार पत्र में यह खबर छपी हुई है और लेखक इस खबर को पढ़ रहा है। इस खबर को पढ़ते ही लेखक को हामिद खां नाम के एक व्यक्ति की याद आती है। लेखक भगवान से विनती करता है, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अब ये आगजनी क्या होती है? जैसा कि नीचे यहाँ पर अर्थ भी लिखा हुआ है, उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। अब तक्षशिला के खंडहरों में ऐसा क्या था लेखक जिन्हें देखने गया? मैंने आपके लिए तक्षशिला की कुछ तस्वीरें रखी हैं। ये तक्षशिला के खंडहर की तस्वीरें हैं। ये तक्षशिला के खंडहर की वो तस्वीरें हैं जिन्हें लेखक देखने गए हैं। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब लेखक उस अखबार की खबर को पढ़ते ही उन्हें याद आता है कि 2 साल पहले वो तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने पाकिस्तान में गए थे। तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है। वहां पर अब कड़कड़ाती धूप है, लेखक का भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा है। रेलवे स्टेशन से 5 मील दूर वे एक गांव में निकल पड़ते हैं कि शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है, प्यास भी लग रही है, तो उन्हें पानी और भोजन की तलाश होती है। तक्षशिला अपने समय का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जहां पर बहुत सारे देसी और विदेशी छात्र शिक्षा पाया करते थे। आगे, हस्तरेखा के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जैसे हाथ में कैसी टेढ़ी मेढ़ी बहुत सारी रेखाएं होती हैं, वैसी ही उस जो बाजार था उसमें टेढ़ी मेढ़ी बहुत सारी गलियां थी। तंग बाजार मतलब जहां निकलने की बहुत अधिक जगह न हो, गलियों में पतली पतली गलियां हों। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। जैसा कि उनका दैनिक दिनचर्या थी, वैसे ही वो अपनी अलमस्त चाल जैसे चलते थे वैसे ही नजर आ रहे हैं। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या है। अब छोटा सा गांव, क्योंकि अधिकांशतः होटल या रेस्टोरेंट शहर या गांव के बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि आने जाने वाले बाहर के लोगों को ही भोजन की आवश्यकता, या घूमने फिरने जाने वाले लोगों को होटल या रेस्टोरेंट की आवश्यकता होती है। तो इधर उधर देखने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा, ये गांव है, इस गांव में होटल की क्या जरूरत हो सकती है। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अब
बहुत तेज भूख लगी थी। अब ऐसे में कहीं से खाने की खुशबू मिले तो अक्सर कर भूखे व्यक्ति के पैर उस ओर मुड़ ही जाएंगे। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। अगर आप किसी से मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो वो भी आपका स्वागत बहुत अच्छे से करता है। और अगर आप परदेश में हैं तो वहाँ तो आप किसी अन्य के साथ दुर्व्यवहार जैसे व्यवहार की बात सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे में अगर आप किसी को मुस्कुरा कर मिलेंगे तो वो भी आपका अच्छे से हालचाल पूछेगा, स्वागत करेगा। इसलिए लेखक ने मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर प्रवेश किया। ये चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेखक बैठा है, एक आदमी है जो हाथ में लोई लिए हुए है रोटी बनाने के लिए, और एक व्यक्ति है जो चारपाई पर लेटा हुआ है। यहाँ पर ये हुक्का है, हुक्के को गुड़गुड़ा रहा है। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र जिसकी उम्र 50 के आसपास हो, अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब जो रोटी बनाने वाला था उसने रोटी बनाना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया, पर लेखक ने उसे मुस्कुरा कर ही देखा। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से निहारे जा रहा था। अब लेखक ने तो उसको मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह ही घूर घूर कर उसको देखता रहा। वो तीखी नज़रों से देखे जा रहा था लगातार कि आखिर ये कौन है। फिर लेखक ने उसको बोला, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। अब उस घूरने वाले व्यक्ति ने कहा चपाती और सालन है, और बेंच की तरफ इशारा कर दिया कि वहां बैठ जाइए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, बेतरतीब मतलब जो आंगन होते हैं जिनकी लिपाई होती उनका एक तरीका होता है। बेतरतीबी से मतलब कैसे ही जैसे तैसे करके इधर उधर हाथ मार के उसको लीप दिया गया है। धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। अब एक चारपाई पड़ी हुई है कोने में, वहां पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति गंदे तकिए पर कोहनी को टिकाए हुक्का पी रहा था, जो आपने चित्र में देखा। हुक्के की गुड़गड़ाहट में उसने अपने को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जो हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, ना तो उसे अपना ही ध्यान था, पता नहीं वो क्या सोच रहा था, किस ध्यान में था कि उसे अपना और पूरी दुनिया का कोई भी ध्यान नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आया। उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, लेखक ने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? अब जो रोटियां बनाने वाला था, अब उसने पूछा कहाँ के हो? तो उसने जवाब दिया मालाबार के। तो उसने पूछा यह हिंदुस्तान में ही है? तो लेखक ने आगे जवाब दिया, हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। अब यहाँ पर कितनी शालीनता से लेखक ने जवाब दिया कि हाँ, हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो बेखटके मुसलमान होटल में जाया करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं, रास्ते में अगर आपको भूख लगती है तो क्या आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के मालिक का पता पूछकर थोड़ी उसमें खाना खाते हैं। बस आपको भूख लगी होती है और आप खाना खा लेते हैं। या आपको अगर पता होता है कि यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है तो आप वो खाना खा लेते हैं।
तो ऐसा लेखक ने वही कहा कि हमारे यहाँ तो अच्छा भोजन खाना हो, बढ़िया पुलाव का यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, तो हम लोग मुसलमानी होटल में जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत के मुसलमानों में जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने ये भी बताया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, नहीं के बराबर इसलिए क्योंकि कुछ दंगे हुए भी हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये अपने आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आताताइयों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। जब लेखक ने बोला कि हमें अच्छा खाना खाना होता है तो हम लोग तो मुसलमानी होटल में चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई भी भेदभाव है ही नहीं। लेकिन हामिद खां को उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि हमारे यहाँ कोई हिंदू ऐसे नहीं कह सकता कि मुसलमानों का और हिंदुओं का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ पर तूने आताताई की औलाद मतलब शैतान की औलाद या अत्याचार करने वालों की औलादें समझा जाता है। अत्याचार करने वाला ही समझते हैं हिंदू हम लोगों को यहाँ पर। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खान ने, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। जाने? अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। लेखक ने जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया और बताया कि आपका खाना दिया हुआ ऑर्डर, वो सालन जो है वो पक रहा है, आप इंतज़ार कीजिए। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पिछवाड़े का अर्थ होता पीछे का पिछला हिस्सा। तो दुकान के पिछले हिस्से की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। मेरी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। अब उसने सारी रोटियां बना ली और ये बातें करने लगा। अब यहाँ इस वाक्य के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं और लड़ना नहीं चाहते। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। सालन मतलब वही सब्जियों और जो मांस से बनाया गया जो बनाई गई जो सब्जी थी। सालन 2 तरह का होता है, एक सब्जी मसाला और जिसमें मांस होता है, एक सब्जी और मसाला जिसमें मांस नहीं होता। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाया। अब यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने मांस वाला सालन खाया या साग सब्जी वाला सालन खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिए, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। हामिद खान ने ये जानते हुए भी कि हिंदू है उसे अपना मेहमान माना और उससे पैसे नहीं लिए। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। उसे अपना मन ही मन मित्र मान लिया था और मेहमान मानते हुए उसने उससे पैसे नहीं लिए।
1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रखें। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहां से लौटकर मैंने तक्षशिला के खंडहरों की तरफ देखा। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त यानी समाप्त किया था, पेट भर दिया था उसका, बची रहे, मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा था। वह सच्चे हृदय से हामिद को अपना मित्र मान चुका था और हामिद खान ने भी उसे अपना मित्र माना तथा मेहमान मानते हुए उससे पैसे नहीं लिए। ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि हिंदू हो या मुसलमान, सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं और प्रेम होता है। कभी कभी परिस्थितियां विपरीत होने पर स्थितियां बदल जाती हैं। पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।